गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाते हुए इस एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है ऑफर या प्रपोजल या फिर प्रस्ताव, उसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ऑफर या प्रपोजल का जो डिटेल मीनिंग है वो समझेंगे। इसके अलावा ऑफर कितने प्रकार के, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफर। ऑफर का मीनिंग क्या है? ऑफर का यदि आपको मीनिंग या डेफिनेशन समझना है तो आप जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 2A में जाके उसको समझ सकते हैं। मैं आपको ऑफर का जो एकदम इजी और जो कंक्लूजन जो मीनिंग है वो आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। ऑफर का मतलब क्या है, प्रस्ताव का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति या एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के सामने किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा को इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सके, तो उसको हम कहते हैं ऑफर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी बाइक 50,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ। अब ये ऑफर है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर एक्सेप्टेंस दें। एक्सेप्टेंस देना नहीं देना ये आपका ये कंसर्न है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। बट मेरा जो उद्देश्य क्या है कि मैंने आपको अपनी बाइक बेचना है और उसके लिए मैं आपसे जो है स्वीकृति प्राप्त करना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये एक ऑफर है जहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने किसी कार्य को करने या न करने से संबंधित जो इच्छा है वो प्रकट करती है और दूसरे पक्षकार से स्वीकृति है उसकी अपेक्षा करती है। तो ये ऑफर है। अब हम जो ऑफर के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑफर कितने प्रकार के हैं, ऑफर की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऑफर एक बेस पॉइंट है, बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती और बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के हम कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफर कितने प्रकार का है या ऑफर की शुरुआत कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं। एक है इन्विटेशन टू एन ऑफर, दूसरा है ऑफर और तीसरा है एक्सेप्टेंस। आप यहाँ पर इन्विटेशन टू एन ऑफर देख के सरप्राइज होंगे, परंतु इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन्विटेशन टू एन ऑफर यानी ऑफर के लिए आमंत्रण या इन्विटेशन इसको नहीं समझेंगे तब तक ऑफर को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या है। इन्विटेशन टू एन ऑफर या ऑफर के लिए इन्विटेशन, इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्शन एडवर्टीजमेंट यानी नीलामी क्या विज्ञापन। गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट है और उसके अंदर जो ओल्ड स्टेशनरी है यानी जो रद्दी सामग्री है या जो स्क्रैप है वो रखा हुआ है, गवर्नमेंट उसको बेचना चाहती है। तो उसके लिए उसने न्यूज़पेपर में एक ऑक्शन एडवर्टीजमेंट दिया कि जो भी उसके बायर हैं जो खरीदना चाहते हैं इस स्क्रैप को, इस पुरानी स्टेशनरी को, वो उसके लिए ऑफर सबमिट करें। वो उसके लिए जो अपना प्राइस है वो सबमिट करें कि किस प्राइस पर वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था जो ऑक्शन का, उसको हम कहते हैं इन्विटेशन टू एन ऑफर। गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था जो प्रोस्पेक्टिव जो बायर है उस रद्दी सामग्री के जो खरीदार हैं उनको आमंत्रित किया है कि वो उसके लिए ऑफर करें, ठीक है ना। अपना जो प्राइस है वो सबमिट करें कि जिस प्राइस पर वो खरीदना चाहते हैं। तो देखिए 10 लोग जो खरीदार है उन्होंने उसमें इंटरेस्ट शो किया उस स्क्रैप को खरीदने के लिए, रद्दी सामग्री को खरीदने के लिए, और जिसमें से एक जो व्यक्ति है उसने 10 रुपये पर केजी के हिसाब से जो स्क्रैप है वो खरीदने की इच्छा जाहिर की, जो ओल्ड स्टेशनरी है वो खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की। तो यहाँ पर ये जो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से जो खरीदना है ये क्या है, एक ऑफर है उस बायर की तरफ से। बायर यहाँ पर ऑफर दे रहा है किस
किसको? गवर्नमेंट को। अब ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या वो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से उस रद्दी सामग्री को, उस स्क्रैप को क्या बेचना चाहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले किससे शुरुआत होती है? इन्विटेशन टू एन ऑफर, यानी ऑफर के लिए आमंत्रित करना, उसके बाद ऑफर और उसके बाद एक्सेप्ट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट है जॉब एडवर्टीजमेंट, नौकरी के लिए विज्ञापन या जॉब के लिए विज्ञापन, न्यूज़पेपर में आप बहुत बार देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी विज्ञापन में लिखा है कि किसी कंपनी के अंदर एक ग्रेजुएट जो इंजीनियर है जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसकी ज़रूरत है। तो देखिए ये एक ऑफर नहीं है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपको नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं होता। आपको एक जनरल पब्लिक को जो इस प्रकार की योग्यता रखती है, कंपनी ने सभी को इनविटेशन टू एन ऑफर इनवाइट किया है ऑफर देने के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी जो इस प्रकार की योग्यता रखता है वो कंपनी के पास जाके और कंपनी को अपनी सर्विस ऑफर कर सकता है, कह सकता है कि भाई मैं इस प्रकार की योग्यताएं रखता हूं और मैं यहाँ पर जॉब करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये क्या है? ऑफर है। ऑफर यहाँ पर जॉब सीकर के द्वारा दिया जाता है, जो कैंडिडेट है उसके द्वारा दिया जाएगा, और फिर उस ऑफर पर जो एक्सेप्टेंस है वो कंपनी द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जॉब एडवर्टीजमेंट है वो भी एक तरीके का इन्विटेशन टू एन ऑफर है, यानी ऑफर के लिए इन्विटेशन या आमंत्रण, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको समझते हैं, प्राइस लिस्ट। आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां पर देखिए प्राइस लिस्ट है वो लिखी रहती है, ठीक है ना। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप डेयरी बूथ पे जाते हैं जहाँ पर दूध दही वगैरह ये सब मिलता है। तो आप वहाँ पर गए, वहाँ पर लिखा है जो मिल्क है वो इतने रुपीस लीटर है, या जो दही है वो इतने रुपीस लीटर है, ठीक है ना। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर जो प्राइस लिस्ट लगा रखी है। आप गए खरीदने के लिए और वहाँ पर मिल्क अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल था वो खत्म हो चुका है। तो देखिए क्या आप उन पर केस कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि वो ऑफर नहीं था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्राइस लिस्ट दी गई थी जो शॉप के ऊपर, वो एक तरीके से इनविटेशन टू एन ऑफर है, ऑफर के लिए आमंत्रित करना। इसके अलावा जो रेलवे है उसमें आपने देखा होगा वहाँ पर क्या है कि एक जो टाइम टेबल दिया रहता है कि कौन सी ट्रेन किस समय जाएगी। तो वो टाइम टेबल भी एक ऑफर नहीं है, वो भी क्या है? एक इनविटेशन टू एन ऑफर। उन्होंने आपको इनवाइट किया है कि इस समय उनकी जो रेलगाड़ी है वो चलती है, आप उनके पास जाएंगे, टिकट जो है बुक करवाएंगे, उसके बाद वो क्या हो गया? एक तरीके से आपने उनको ऑफर दिया है कि आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से लेके और एक निर्धारित डेस्टिनेशन तक आप जर्नी करना चाहते हैं, सफर करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो टिकट दी जाती है वो रेलवे की तरफ से एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्राइस लिस्ट है या टाइम टेबल दिया जाता है कोई भी जो ट्रेवल एजेंसी द्वारा, तो वो एक इनविटेशन टू एन ऑफर है, तो उसको ऑफर नहीं समझा जाता। ऑफर जो पैसेंजर है जिसको ट्रेवल करना है वो जो है रेलवे को देंगे, ठीक है ना। कि हमें जैसे मुझे यहाँ से अपने घर से और दिल्ली जाना है, ट्रेवल करना है, तो वहाँ पर टाइम टेबल दे रखा है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन मुझे जाके उनको ऑफर करना है। अब देखिए वो ट्रेन है वो दिल्ली से पहले भी बहुत सारे स्टेशन पर रुकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैंने उनको ऑफर दिया कि मैं ये ट्रेवल करना चाहता हूँ और क्या आप एक्सेप्टेंस देंगे इस ट्रेन के लिए। तो वो एक्सेप्टेंस हमें टिकट देकर हमारी जो बुकिंग कर कंफर्म बुकिंग करके वो हमें एक्सेप्टेंस दे सकते। इस प्रकार से जो प्राइस लिस्ट या टाइम टेबल है वो इनविटेशन टू एन ऑफर है, यानी ऑफर या प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इनवाइटिंग टेंडर। इनवाइटिंग टेंडर कई बार जो गवर्नमेंट है जैसे उनको रोड बनाना है या कोई भी जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कुछ जो असेट सामान है वो खरीदना है, सामग्री खरीदना है, गुड्स खरीदना है। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट जब भी
ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स खरीदती है, तो जैसे उनको 100 AC खरीदना, एयर कंडीशनर, तो उन्होंने एक टेंडर निकाला कि जो भी व्यक्ति कम से कम रेट पर हमें एयर कंडीशनर सप्लाई करेगा उससे हम AC खरीदेंगे। तो जो लोग एयर कंडीशनर का कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसमें वो हमें ऑफर करे कि किस रेट पर वो हमें एयर कंडीशनर अवेलेबल करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो टेंडर निकाला है वो एक तरीके से क्या है, इन्विटेशन टू एन ऑफर। जो डीलर हैं एयर कंडीशनर की, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट को प्राइस जो ऑफर की जाएगी वो उनकी तरफ से ऑफर कहलाएगी, ठीक है ना। और एक्सेप्टेंस क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, कोई रोड है वो बनाना है, तो गवर्नमेंट ने क्या है, जो रोड कंस्ट्रक्ट करने के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ऑफर किया कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में रोड बनाना चाहती है, हाईवे बनाना चाहते हैं, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इसमें इच्छुक हैं वो अपना जो एक तरीके से जो प्राइस है वो सबमिट करें, किस रेट पे वो बना के दे सकते हैं उस रोड को। तो ये क्या ऑफर है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से गवर्नमेंट को दिया जाने वाला, और गवर्नमेंट उस पर एक्सेप्टेंस दे सकती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो टेंडर का एडवर्टीजमेंट आता है वो भी एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है, ऑफर के लिए आमंत्रण, ऑफर नहीं है, ठीक है ना। ऑफर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिया जाएगा, किसके आधार पर, उस इन्विटेशन के आधार पर, उस टेंडर के एड के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लिस्टिंग प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स साइट्स। आप फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, स्नैपडील पर जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो देखते हैं, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट है वो आपके प्लेस पर डिलीवर होते हैं, कुछ आपके पिन कोड नंबर पर डिलीवर नहीं किए जा सकते। तो जो उन्होंने लिस्ट कर रखे हैं प्रोडक्ट, कुछ का स्टॉक है आउट हो जाता है, कुछ स्टॉक में रहते हैं, तो लिस्ट करने का मतलब नहीं है कि आपको वो ऑफर दे रहे हैं। वो लिस्टिंग जो उन्होंने कर रखी है वेबसाइट पर अपने जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से इन्विटेशन टू एन ऑफर है। आप जब उनको एक तरीके से ऑफर करेंगे खरीदने के लिए, प्रस्ताव देंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो ये डिपेंड करता है उस ई कॉमर्स साइट पर कि वो आपके ऑर्डर पर एक्सेप्टेंस दे या नहीं दे, ठीक है ना। यदि उसके पास स्टॉक अवेलेबल है तो एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। यदि अब एक्सेप्टेंस का क्या तरीका है, या तो आपसे पैसे उन्होंने जो प्राप्त करके एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, या आपको प्रोडक्ट डिलीवर करके एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वहाँ पर लिस्टिंग करना प्रोडक्ट है वो एक तरीके से ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है। ऑफर बायर की तरफ से दिया जाएगा जब वो खरीदने का इच्छुक है, उसके द्वारा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, और उसके बाद जो कंपनी है ई कॉमर्स साइट्स है उसके द्वारा उसको एक्सेप्टेंस दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफर से पहले है इन्विटेशन टू एन ऑफर। अब हम बात करते हैं ऑफर। ऑफर का मीनिंग आपने समझ लिया। अब देखिए ऑफर कितने प्रकार के हैं इसको हम समझते हैं। एक फर्स्ट है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब ऑफर फॉर पब्लिक एट लार्ज, यानी सभी लोगों के लिए जो ऑफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर का एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि कोई भी मिसिंग पर्सन का ऐड है, ठीक है ना, मिसिंग पर्सन का ऐड है, उसमें लिखा गया है कि कोई व्यक्ति है और ये किसी व्यक्ति का सपोज कीजिए कोई बच्चा है वो गुम हो गया, उसने ऐड दिया कि जो भी व्यक्ति इसको ढूंढ के ला के देगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये एक क्या है कि जनरल ऑफर है, कोई भी व्यक्ति क्या है उसको ढूंढ के ला के दे सकता है, ठीक है ना, और उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें एक एग्जाम्पल भी है, बहुत पॉपुलर है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पर देखिए जो स्मोक बॉल लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या है कि एक तरीके से इन्फ्लुएंजा की जो मेडिसिन बनाती है, टेबलेट बनाती है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार से जुकाम है, ठीक है ना, कोल्ड है, और वो कंपनी ये कहती है कि यदि
किसी भी व्यक्ति को ये टेबलेट एक निर्धारित विधि से यदि कोई व्यक्ति यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो उसको कभी भी जो इन्फ्लुएंजा या जो कोल्ड है वो नहीं होगा। जो कार्निल है उसने गवर्नमेंट जो कंपनी द्वारा बताए गए मेथड के अनुसार जो टैबलेट्स हैं उनका यूज में लिया, मेडिसिन है उनको यूज में लिया, इसके बावजूद उसको जो एक तरीके से इन्फ्लुएंजा हो गया, कोल्ड हो गया, तो उसने जो क्षतिपूर्ति के लिए जो क्लेम कर दिया। और कंपनी ने क्या किया था कि 100 पाउंड फिक्स किए थे और उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट करवा दिया था कि जिस भी व्यक्ति को हम जो एक तरीके से प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारी मेडिसिन लेगा तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, यदि किसी व्यक्ति को हो भी जाता है तो हम उसको 100 पाउंड का कंपनसेशन देंगे। और ये कंपनसेशन उन्होंने सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। अब जो कार्निल है उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उसके बाद जो कार्निल ने कोर्ट में केस किया कंपनसेशन के लिए, तो कंपनी ने मना कर दिया ये कहते हुए कि ये ऑफर हमने कार्निल को किया ही नहीं था, परंतु कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये ऑफर जनरल ऑफर था, कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता था और इस आधार पर कंपनी द्वारा कार्निल को कंपनसेशन की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल ऑफर। जनरल मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें से पब्लिक में से एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है? स्पेसिफिक ऑफर मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कोई मूवी बनाना है, ठीक है ना, तो मैंने उसमें कास्ट करने के लिए एक्टर के तौर पर अक्षय कुमार को है वो प्रस्ताव दिया कि मैं आपको अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता हूँ और एक्टर के तौर पर आपको लेना चाहता हूँ मूवी में। तो ये क्या है, वो ये पर्टिकुलर ऑफर है किसके सामने? अक्षय कुमार के सामने। यदि मैंने अमिताभ बच्चन है उनको ऑफर किया तो वो भी क्या है, अमिताभ बच्चन के लिए ऑफर है। अब उसमें कोई दूसरा जो एक्टर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसकी एक्सेप्टेंस केवल कौन दे सकता है? अमिताभ बच्चन दे सकते हैं, यदि मैंने उनके सामने ऑफर रखा है। यदि मैंने अक्षय कुमार के सामने ऑफर रखा है तो केवल वो एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन के सामने ऑफर रखा कि मैं आपको अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता हूँ, उसका ऑफर है अभिषेक बच्चन दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर ऑफर में या जो स्पेसिफिक जो ऑफर होते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन को दिए जाते हैं और उनकी एक्सेप्टेंस केवल पर्टिकुलर पर्सन द्वारा दी जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर और उसके बाद क्रॉस ऑफर, उसके बाद क्या है? स्टैंडिंग ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? देखिए, काउंटर ऑफर हिंदी में इसको कहते हैं एक तरीके से स्थानापन्न प्रस्ताव, यानी एक स्थान पर दूसरा प्रस्ताव देना। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आप किसी, जैसे हो सकता है कि आप किसी शॉप पर गए, वहां पर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दुकानदार ने कहा कि ये मोबाइल 10,000 रुपये का मिलेगा। आपने दुकानदार को कहा कि भाई आपको 9,000 रुपये में ये मोबाइल बेचना है क्या? तो इस प्रकार से दुकानदार ने जो ऑफर दिया था, ओरिजिनल ऑफर 10,000 रुपये का था और उसके बाद जो आपने मॉडिफिकेशन करके दिया, यहाँ पर क्या है? काउंटर ऑफर का मतलब मॉडिफिकेशन इन ओरिजिनल ऑफर। तो आपने उसको एक दोबारा उसको ऑफर कर दिया, पहले शॉपकीपर ने ऑफर दिया था, अब आपने उसको ऑफर दी कि क्या आप इस मोबाइल को 9,000 रुपये में बेचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये काउंटर ऑफर है जहां पर ओरिजिनल ऑफर में मॉडिफिकेशन करके नया ऑफर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पर देखिए, पहले ऑफरर कौन था? ऑफर देने वाला शॉपकीपर था, ठीक है ना। ऑफर को स्वीकार करने वाले आप थे या जिसके सामने ऑफर रखा जा रहा है। यहाँ अब उल्टा हो गया, अब एकदम ऑपोजिट। आप तो क्या बन गए? ऑफरर बन गए और जो शॉपकीपर है वो ऑफरी बन गए। अब डिपेंड करता है शॉपकीपर पर, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस देना है कि वो अपना सामान बेचना चाहता है 9,000 में, मोबाइल बेचना चाहता है या नहीं चाहता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या है? क्रॉस ऑफर एक तरीके से आइडेंटिकल ऑफर होते हैं जो
पार्टीज द्वारा अनजाने में एक दूसरे को दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मुझे अपना घर 5 लाख रुपए में आपको बेचना है और मैंने उसके लिए एक लेटर लिखा आपको, ठीक है ना, कि मेरा घर आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने भी मुझे लेटर लिखा, आपको पता नहीं है कि मैं भी आपको लेटर लिख रहा हूँ। आपने मेरे को लेटर लिखा कि मैं आपका घर 5 लाख रुपए में खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आपने और मैंने दोनों को एक दूसरे ने लेटर लिखा और मेरा घर है, मैं तो बेचना चाह रहा हूँ, आप मेरे घर को खरीदना चाह रहे हैं 5 लाख रुपए में। तो ये एक तरीके से दोनों ही ऑफर क्या है, आइडेंटिकल है। हमने एक दूसरे को ऑफर किया, इसके पीछे कारण था कि मुझे पता नहीं था कि आप भी मुझे ऑफर दे रहे हैं और आपको भी पता नहीं था कि मैं भी आपको ऑफर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्रॉस ऑफर है, प्रति प्रस्ताव, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर क्या है। स्टैंडिंग ऑफर में एक तरीके से सिंगल ऑफर होता है प्लस मल्टीपल एक्सेप्टेंस होती है। अब देखिए, आप स्टैंडिंग ऑफर का एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मैंने जो राजस्थान पत्रिका के जो वेंडर है, जो एजेंट है, जो न्यूज़पेपर डिलीवर करते हैं, उनको कहा कि आप मुझे जो है रोज न्यूज़पेपर डिलीवर करें, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से मैंने उनको ऑफर दिया, ठीक है ना, सिंगल ऑफर। और वो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक मुझे क्या करते रहेंगे, जो उसकी एक्सेप्टेंस देते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं उन्होंने एक दिन डिलीवर किया उसके बाद नेक्स्ट डे वो डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है। उनको मल्टीपल एक्सेप्टेंस कैसे देंगे, रोज न्यूज़पेपर डिलीवर करके। और सिंगल ऑफर मैंने उनको दिया था। तो जो एक ड्यूरेशन तक चले ऑफर, उसमें मल्टीपल एक्सेप्टेंस हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर या एक सतत प्रस्ताव, ठीक है ना, या ओपन ऑफर जो चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के ऑफर है। अब हम बात करते हैं ऑफर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफर में कौन कौन से जो लक्षण हैं वो विद्यमान होने चाहिए, कौन कौन से जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका नेचर कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एटलीस्ट 2 मेंबर्स। ऑफर करने के लिए 2 मेंबर होने चाहिए, 2 पार्टीज होने चाहिए, एक ऑफर करने वाला, दूसरा एक्सेप्टेंस देने वाला, ठीक है ना। आप अपने से ही ऑफर कर रहे हैं तो वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर हमेशा किसी जो विपरीत पक्षकार को या दूसरे पक्षकार को ही किया जाता है। इसके बाद एन ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर देखिए दोनों प्रकार से हो सकता है, किसी काम को करने या न करने के संबंध में, ठीक है ना। किसी काम को करना है तो उसके लिए ऑफर हो सकता है, किसी काम को नहीं करना है तो उसके लिए भी ऑफर हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है ना। आप किसी को ये प्रस्ताव देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है ना, और आप नहीं करोगे ये काम तो हम आपको इतने रुपए देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी ने अपने कर्मचारी को प्रस्ताव दिया, ऑफर किया कि यदि वो किसी दूसरी कंपनी में आने वाले 5 सालों में यदि काम नहीं करेंगे तो हम उसको 10% एक्स्ट्रा जो बोनस देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक ऑफर है। अब एक्सेप्टेंस करना देखिए नेगेटिव है कि वो दूसरी कंपनी में काम नहीं करेंगे, तो इस पर जो एम्प्लॉय है वो अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं नेगेटिव का, जो ऐड करते हैं, जो सेलिब्रिटी है उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसमें क्या है कि दूसरी कंपनी का वो ऐड एक सर्टेन ड्यूरेशन में नहीं करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो नेगेटिव है। कंपनी के लिए वो काम करेंगे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ए प्रपोजल मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन एसेंट। जो हम प्रपोजल या जो ऑफर कर रहे हैं पार्टी को, उसका जो पर्पस है वो ये है कि हम संबंधित पार्टी से उसके
एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ, यदि आप किसी को केवल इन्फॉर्म करते हैं किसी बात के संबंध में, तो किसी प्रोडक्ट के संबंध में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कंपनियां एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जानकारी देते हैं, टीवी में ऐड आते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, तो उसको ऑफर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ऑफर का जो इंटेंशन क्या है कि अगले की एक्सेप्टेंस प्राप्त करना। इसके अलावा नेक्स्ट है, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर जब आप कर रहे हैं तो उसका पर्पस हमेशा ये है कि आप लीगल रिलेशन है वो डेवलप करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लीगल रिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो एक तरीके से लीगल रेमेडीज हैं उसको एक्सपेक्ट करते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ठीक है ना। तो इन्फोर्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लीगल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम और समझते हैं। जैसे मुझे अपना घर 5 लाख रुपए में आपको बेचना, और मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये ऑफर लिखित में करूंगा, रिटर्न में। तो मैंने एक लेटर लिखा और लेटर लिख के उस लेटर को मैंने ड्रॉवर में रख दिया और भूल गया मैं, तो क्या इसको हम एक वैलिड ऑफर मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जो ऑफर डिसाइड किया था आपको देने के लिए, वो ऑफर मैंने अभी तक आपको कम्युनिकेट नहीं किया है। आपको वो लेटर है, ऑफर लेटर, वो डिलीवर नहीं किया है। तो जब तक आप ऑफर को कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ऑफर को डिलीवर नहीं करते हैं, तब तक उस ऑफर को वैलिड ऑफर नहीं मानेंगे। तो ऑफर का डिलीवरी या कम्युनिकेशन भी जरूरी है, ताकि जिस भी व्यक्ति को आप ऑफर करना चाह रहे हैं उस तक आपका प्रस्ताव पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।